हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे खुद से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके पेमेंट तक की जितने भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आपको किस प्रकार के फ़ोटो अपलोड करने हैं, कैसे यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते समय अपलोड करने पड़ेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप एक भी स्टेप यहाँ पर मिस करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए लास्ट तक ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस पर आप सभी को क्लिक कर देना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पेज पर। यहाँ पर दोस्तों नीचे आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है रजिस्ट्रेशन का और सेकंड है लॉगिन का। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्म को सबसे पहले फिल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए इस बटन पर क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके नाम इंटर करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर इंटर कर दो। इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना फादर्स नेम इंटर कर देना है और इसके नीचे आपको अपना मदर्स नेम इंटर कर देना होगा। इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है, जो ईमेल आईडी आपके पास अभी फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर दोस्तों आपके एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसके नीचे आपकी नेशनलिटी है और इसके नीचे में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है वो। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर भी आप वही मोबाइल नंबर डालना जो आपके फ़ोन में एक्टिव है। एंड देन आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर दोनों पर एक एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है और इसके नीचे आपको ये वाले कैप्चा कोड को फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी को इंटर डाल के सबमिट करोगे तो इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आपके सामने आ जाएगा और आपने जो भी ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा उस ईमेल आईडी पर आपका एक आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया होगा। तो आपको अब अपना ईमेल आईडी चेक कर लेना है और ईमेल आईडी चेक करने के बाद वहाँ पर जो भी आपके आईडी पासवर्ड दिए गए हैं वो यहाँ पर इंटर करो। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को फिल कर लेना है, जो आपके कैप्चा कोड यहाँ पर दिए गए हैं। एंड आफ्टर देन आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा न्यू पासवर्ड। तो देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर जो पासवर्ड इंटर करोगे यही पासवर्ड आपका अभी से लेकर आपके फाइनल सिलेक्शन तक रहने वाला है। तो इसे आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से भरना और जो भी पासवर्ड इंटर करना वो यहाँ पर आपको याद कर लेना है। पासवर्ड भरते समय ध्यान रखना दोस्तों कि आपका एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में जरूर होना चाहिए। ये दोनों डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर फिर से सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपने जो भी ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी अब आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और इसके नीचे आपको अपना जो पासवर्ड आपने अभी रीसेट किया है वो पासवर्ड इंटर करना है। आफ्टर देन यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करने के बाद साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो इसके साथ ही दोस्तों आपका देखिए प्रोफाइल ओपन हो चुका है। इसमें अब आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिख रहा होगा, इस इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आना है आपको और नीचे आने के बाद इस बॉक्स को टिक आउट करने के बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पेज कर देना। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखो एक्सेप्ट डिस्क्लेमर कर लेना। इस पर टिक आउट करने के बाद यहाँ पर आपके जो भी डिटेल्स भरे थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो सारी चीज़ें शो हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यह सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट का साइज है ना वो यहाँ पर होना चाहिए कितना, 40 से लेकर 60 केबी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में अपना फाइल यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आना है और चाहो तो आप इसका प्रीव्यू भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर वगैरह है। यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप एक सर्विंग हैं आईएएफ की, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है और इसके नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। एंड आफ्टर देन सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर फिर से आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों आपसे पूछा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपने 10+2 पास कर रखा है तब आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो इस पर क्लिक करना है और 2 साल का वोकेशनल कर रखा है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं 10+2 वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके नीचे वाला दोस्तों पूछा गया है कि क्या आपके 10+2 में 50% मार्क्स हैं, तो इसे आपको यस करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हमने एक्स यस कर दिया। इसके नीचे वाले ऑप्शन को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर नो करते हो
तब आप केवल अप्लाई कर पाओगे वाई ग्रुप के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हो तब आप यहाँ पर एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों पास कर रखा है, तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद पूछा गया कि 10+2 जो आपने किया है वो आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है। तो अगर आप यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स चूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका साइंस ही होगा। अगर आपने यहाँ पर मैथ्स फिजिक्स में पास नहीं हुआ है तब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, जो भी है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने साइंस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने कर दिया बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। एक बार और यहाँ पर ध्यान से समझना, मान लो आपने नो पर क्लिक किया और यहाँ से आपने आर्ट्स पर क्लिक किया या फिर कॉमर्स पर, तो अब दोस्तों केवल जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है ना, यह आपका वाई ग्रुप का है। वही अगर आप एस पर करते हो और यहाँ से साइंस सेलेक्ट कर लेते हो तब आप यहाँ पर या तो एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर इनमें से दोनों में से किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस कर दिया, यानी कि मैं एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके नीचे आपको अपना एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपने 10+2 जिस बोर्ड से भी किया था उस बोर्ड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। पूरा बोर्ड का लिस्ट आपके सामने ओपन हो गया है। आपके स्टेट का या फिर आपका जो भी बोर्ड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे पूछा गया कि इंटर ग्रॉस परसेंटेज ऑफ 10+2, यानी कि इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर आए हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके नीचे में आपको अपना इंटर का ओरिजिनल स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा मार्कशीट का। तो इस पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना और इसे भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ 40 से लेकर 60 KB के बीच के फाइल का अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आपसे पूछा गया कि इंग्लिश में आपके कितने परसेंटेज आए हैं 10+2 एग्जाम में। तो आपका इंग्लिश का जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके नीचे आपको अपना मैथ्स का परसेंटेज इंटर करना होगा और इसके नीचे में आपको अपना फिजिक्स का परसेंटेज इंटर करना होगा। नेक्स्ट पूछा गया है दोस्तों, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज? इफ सेलेक्टेड यस, ब्रिंग द डुली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द फेज 2 टेस्टिंग। अगर आप यहाँ पर नो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यस कर देते हो तो आपका जो कंप्यूटर का टेस्ट है ना उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। कौन सा आपने किया है वो यहाँ पर आपको बताना होगा और जब आप फेज 2 देने जाओगे तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। अगर आपने DCA कर रखा है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना, अदरवाइज इसे नो करके भी छोड़ दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पर यस किया, यहाँ पर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया बेसिक और इसके नीचे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th का या 12th का, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे आने के बाद आपसे पूछा गया है हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस है आपको कंप्लीटेड लिखना होगा और कंप्लीटेड में आपने क्या कर रखा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप परस्यूइंग लिखते हो तभी आपको बताना होगा कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर नॉन इंजीनियरिंग कर रखा है। तो ये वैसे कैंडिडेट के लिए दोस्तों जिन्होंने 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन अभी हाल ही फिलहाल में लिया होगा। तो यहाँ पर आपने जो भी कर रखा है वो यहाँ पर सेलेक्ट करो और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव ए NCC सर्टिफिकेट। अगर आप यस पर करोगे तो NCC सर्टिफिकेट का डिटेल्स प्लस इसका सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना होगा। मैं यहाँ पर इसे नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है। इसके नीचे वाले दोनों ऑप्शन को भी आप लोगों को नो कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई भी एक ऐसा निशान है जिससे आपकी पहचान की जा सके। तो आपके हाथ पर या बॉडी पार्ट्स पर कहीं पर कट्स वगैरह है तो वो बता दो, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई मोल है, मस्सा वगैरह है तो उसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो। इसके नीचे में आपका हाइट सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो आप सभी लोग अपना हाइट मेजर करने के बाद सेंटीमीटर में इसे यहाँ पर लिख देना। फिर आपका चेस्ट पूछा गया है कि आपका चेस्ट इंच में कितना होगा, सॉरी चेस्ट भी यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो आपका जो चेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है सेंटीमीटर में। इसके नीचे आपका वेस्ट यानी कि कमर का साइज पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो वो इंटर कर दो और इसके नीचे में आपको अपना शू का साइज बताना होगा इंडियन रेंज में। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर पूछा गया कि क्या आपको ड्राइविंग आती है, अगर आती है तो यस करो, अदरवाइज नो पर करके छोड़ सकते हो। अगर आपको कैटरिंग क्वालिफिकेशन है तो करो या नो कर दो। आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है यानी कि कंप्यूटर की, अगर है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज इसे भी नो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में अपने पहले भी डिटेल्स दे रखे हैं तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया कि इनमें से आपने क्या कर रखा है, तो आपने अगर कुछ कर रखा है तो सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इस नो पर भी कर दोगे तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर अकाउंटिंग के बारे में पूछा गया है तो इसे भी आप लोग नो कर देना, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं देनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि किसी तरह का स्किल्स एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर है तो यस करो और इसके बारे में आपको डिटेल्स देना होगा, नहीं है तो आप इसे नो पर क्लिक करके छोड़ देना। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप
स्पोर्ट्स में किसी भी तरह का रिप्रेजेंट किए हो या फिर अचीवमेंट आपके पास है, तो इसे भी आप यहाँ पर यस या नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना। अब अगला ऑप्शन आपका आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको इंटर कर देना है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है, आप किस तहसील से बिलोंग करते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज का नेम इंटर कर देना होगा और इसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस इंटर कर देना है। इसे इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद नीचे में आकर अपने को पिन कोड इंटर कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद पूछा गया कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर यस करो, अगर डिफरेंट है तो नीचे वाले बॉक्स को भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी और चेंजेस कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ ताकि मुझे यहाँ पर 1 मिनट। देखिए आधार नंबर जो है ना सभी के लिए कंपलसरी है, केवल जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के कैंडिडेट के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर फिर आपको क्या कर देना होगा, इस बॉक्स को टिक आउट कर देना है। इसके बाद नीचे आपको आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं। तो आप जिस भी राज्य के निवासी हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मान लो आप बिहार के निवासी हो तो बिहार सेलेक्ट करो और बिहार का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, या फिर अगर आप यूपी के हो तो यूपी यहाँ से सेलेक्ट करके उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके लिए मैं नीचे एक बार फिर से डिटेल्स को चेक कर लेता हूँ, कहीं पर थोड़ी सी गलत हो रही थी। चलिए ठीक है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने का। तो फोटो कैसा अपलोड करना है? फोटो अपलोड करने के लिए आपका जो साइज है वो 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखाता हूँ किस प्रकार का अपलोड करना है। यह देखिए मैंने सेम फोटो अपना पिछली बार भी अपलोड किया था जब मैंने फॉर्म को फिल किया था। तो यहाँ पर आपको क्रॉप करना अगर इमेज को है तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो इस प्रकार से। और इसके बाद आपको प्रीव्यू इमेज वाले पर बटन पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको सबमिट कर देना होगा। तो इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फोटो आपका कैसा अपलोड करना है दोस्तों, तो देखिए मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से स्लेट लिए हुए आपका फोटो रहना चाहिए जिसमें आपका नेम इंटर होना चाहिए और इसके नीचे आपने फोटो कब लिया है वो डेट इंटर होना चाहिए। जो फोटो लेने का डेट है दोस्तों अक्टूबर से पहले का नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी डेट यहाँ पर इंटर करवाओ वो नवंबर का दे देना, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए प्रीवियस ईयर वाला फोटो आपको दिखाया है, बिल्कुल सेम फोटो आपका होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसका भी जो साइज है 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए और यहाँ पर मैंने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। इसके नीचे आपको देखिए इस प्रकार से अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो इसका यहाँ पर साइज 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए और इसका भी सैंपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप सभी लोग अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर इस बॉक्स को टिक आउट करना है और इसके नीचे आपको अपना प्लेस इंटर करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका फोटो वगैरह सारा चीज सेव हो चुका है। अब जो अगला स्टेप आपका आएगा दोस्तों वो है सेलेक्ट सिटी का। इस पर क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पर आपको अपना फेज 1 का यानी कि रिटन एग्जाम का 5 सेंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। कोई भी 5 सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो अलग अलग जगहों का। यहाँ पर देखिए मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया। अब मान लो कि आप गुवाहाटी को सबसे टॉप पर रहना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके इसे अप करते चले जाओ, ये सबसे टॉप पर चला जाएगा। छपरा को सबसे डाउन में लाना चाहते हो तो इसे क्लिक करके नीचे लाओगे तो आपका डाउन में चला आएगा। इस प्रकार से मैनेज कर लेना 5 सेंटर और फिर सेव सिटी प्रेफरेंस पर क्लिक कर देना। इसके नीचे में यहाँ से आपको अपना फेज 2 का सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आपके टोटल 7 सेंटर दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी आपका सेंटर मनपसंद का है वो 7 सेलेक्ट कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि टॉप प्रायोरिटी वैसा ही सेंटर देना जहां पर आप जाना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम चांस आपका वही होता है कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है वहीं पर आपका फेज 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। तो मुझे बीटा में देना है तो मैंने बीटा को टॉप पर कर दिया। बेंगलुरु को, कानपुर को मुझे सेकंड नंबर पर रखना है तो इसे मैंने ऊपर कर दिया और यहाँ पर मुझे बेंगलुरु को सबसे लास्ट में रखना है तो मैंने बेंगलुरु को नीचे कर दिया। इस प्रकार से आप अप डाउन करके मैनेज कर सकते हो और फिर सेव ASC प्रेफरेंस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इसी के साथ आपका सेव हो चुका है। वापस से होम वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और इसके नीचे आकर आपको अपना मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपने जो भी फॉर्म को फिल किया होगा वो यहाँ पर आपका फॉर्म आ गया होगा। इस पर क्लिक करके आप चाहो तो डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो। पेमेंट करने के लिए इस बॉक्स को टिक आउट करो और कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना।
इसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना कंप्लीट पेमेंट कर लेना है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसे कर सकते हो। 250 रुपये का पेमेंट करने के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। वापस आप होम पर आओगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है ना, यह भी इसी प्रकार से 100% कंप्लीट दिखाएगा। इसके बाद आप यहाँ से चाहो तो अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हो इस प्रकार से क्लिक करके। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आप सभी लोग इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाओगे घर में खुद से बैठे। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताना, आपके सारे कमेंट्स के जवाब दिए जाएंगे। लिंक डायरेक्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग अप्लाई कर लीजिए। यहीं पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इन सभी का भी PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।